हेलो दोस्तों, मैं आज लेकर आ गए हैं आप लोग के लिए चौथा चैप्टर जिसका नाम है अर्धनारीश्वर और उनका लेखक है रामधारी सिंह दिनकर। तो हम लोग अर्धनारीश्वर के बारे में आखिर जानते हैं, इसका मतलब क्या होता है। तो इसका मतलब यही है कि अर्धनारीश्वर शंकर और पार्वती का कल्पित रूप है, जिसका आधा अंग पुरुष का है और आधा अंग नारी का होता है। तो मैं आप लोग के अर्धनारीश्वर के बारे में बता दें कि ये अर्धनारीश्वर शंकर और पार्वती का कल्पित रूप है। इन्हीं को अर्धनारीश्वर कहा जाता है। तो अर्धनारीश्वर के लेखक हैं रामधारी सिंह दिनकर, जिनका जन्म 23 सितंबर 1908 ईस्वी को हुआ था। जन्म 23 सितंबर 1908 ईस्वी को हुआ था। 1908 ईस्वी को हुआ था। जन्म कब हुआ था? तो 23 सितंबर 1908 ईस्वी को हुआ था। और इनका मृत्यु निधन 24 अप्रैल 1974 ईस्वी को हुआ था। 24 अप्रैल 1974 ईस्वी को हुआ था। तो फिर आप बता दें कि उनका जन्म कब हुआ था। तो 23 सितंबर 1908 ईस्वी को हुआ था और उनका निधन 24 अप्रैल 1974 ईस्वी को हुआ था। जन्म स्थान पूछेगा तो कहाँ बताएंगे आप लोग? तो जन्म स्थान सिमरिया, बेगूसराय, बिहार में। कहाँ के हैं? तो बिहार के रहने वाले हैं। माता का नाम था मनरूपी देवी एवं पिताजी का नाम था रवि सिंह। पिताजी का नाम रवि सिंह और माताजी का नाम मनरूपी देवी। क्या था? तो मनरूपी देवी। और उनकी पत्नी का नाम था श्यामवती देवी। पत्नी का नाम श्यामवती देवी था। वे 21 वर्ष की अवस्था में ही पहली कविता पुस्तक प्राणभंग लिखे थे। पूछेगा क्वेश्चन आप लोग से कि वे कितने वर्ष की अवस्था में प्राणभंग किताब प्रकाशित किए? तो राइट आंसर हो जाएगा 21 वर्ष। या ये भी पूछेगा कि 21 वर्ष की अवस्था में पहली कविता पुस्तक कौन सा प्रकाशित किए थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्राणभंग। उनको कुछ पुरस्कार भी मिला था, जिसमें हो गया साहित्य अकादमी पुरस्कार। तो किस किताब को लिखे थे उस पर मिला था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि संस्कृत के 4 अध्याय पर रामधारी सिंह दिनकर को साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिला। और एक और मिला था भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार, जो रामधारी सिंह ने उर्वशी नामक किताब लिखे थे। क्या लिखे थे? उर्वशी, जिस पर उनको मिला था भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार। और कहाँ मिला था? तो राज्यसभा के संसद में। तो अब चलते हैं उनके अब क्वेश्चन की ओर। एक क्वेश्चन नंबर 1 कहता है, दिनकर जी को निम्न में से कौन सा पुरस्कार दिया गया था? तो देखिए, हम आपको अभी बताए थे, एक मिला है साहित्य अकादमी पुरस्कार और एक मिला है भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार। इसमें पूछता है कि कौन सा पुरस्कार दिया गया था। तो इसमें हो जाएगा पद्म विभूषण। क्या होगा? पद्म विभूषण, मतलब पद्म विभूषण भी उनको मिला था। तो राइट आंसर हो जाएगा बी।
अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक कौन है या अर्धनारीश्वर किसकी रचना है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो रामधारी सिंह दिनकर। क्या? रामधारी सिंह दिनकर। फिर से पूछते हैं कि अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक कौन है या अर्धनारीश्वर किसकी रचना है? तो इसका राइट आंसर रामधारी सिंह दिनकर। फिर रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अर्धनारीश्वर। चौथा क्वेश्चन कहता है कि दिनकर जी बिहार के किस जिले में हुआ? दिनकर जी का जन्म बिहार के किस जिले में हुआ था? तो हम आप लोग के अभी अभी बताएं कि उनका जन्म बेगूसराय जिला, गांव था सिमरिया और जिला बेगूसराय और राज्य बिहार के थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बिहार। मतलब जिला पूछ रहा था बेगूसराय और राज्य पूछेगा तो बिहार हो जाएगा। ठीक, तो अब आगे चलते हैं। पांचवा क्वेश्चन में कहता है अर्धनारीश्वर में किस गण का समन्वय है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नारी और पुरुष दोनों का। राइट आंसर नारी और पुरुष का। अर्धनारीश्वर के मतलब ही बता दें कि आधा अंग किनका था? तो आधा अंग शंकर जी के था और आधा अंग पार्वती जी का। तो फिर हम चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। कहता है दिनकर जी पहली काव्य पुस्तक कौन से लिखे थे? देखिए क्वेश्चन आ गया VVI है कि दिनकर जी की पहली काव्य पुस्तक कौन सी है? तो हम आप लोग के बता दिए थे कौन सा हो जाएगा इसका राइट आंसर? तब प्रणभंग। कौन सा होगा? प्रणभंग। सातवां क्वेश्चन कहता है दिनकर जी की पहली कविता किस पत्रिका में प्रकाशित हुई? दिनकर जी की पहली कविता किस पत्रिका में प्रकाशित हुई? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो छात्र सहोदर। राइट आंसर छात्र सहोदर। आठवां क्वेश्चन कहता है दिनकर जी की पहली कविता कब प्रकाशित हुई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1925 ईस्वी। फिर अगला क्वेश्चन चलते हैं। कहता है दिनकर जी के अनुसार यदि पति विचार है तो पत्नी क्या? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भावना। दिनकर जी के अनुसार यदि पत्नी विचार है तो पति विचार है तो पत्नी भावना होगी। तो राइट आंसर सी। अगला क्वेश्चन कहता है बुद्ध और महावीर ने नारियों को कौन सा अधिकार दिया? तो इसका राइट आंसर होगा भिक्षुण। बुद्ध और महावीर ने नारियों को कौन सा अधिकार दिया? तो इसका राइट आंसर होगा भिक्षुणी होने का। अगला क्वेश्चन कहता है पुरुष जब नारी के गण लेता है तब वह देवता बन जाता, किंतु नारी जब नर के गुण सीखती है तब राक्षस हो जाती है। यह किसका कथन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रेमचंद। कौन बोले थे ऐसे? प्रेमचंद। अर्धनारीश्वर का किस विद्या से संबंध है? अर्धनारीश्वर किस विद्या से संबंध है? तो यह क्या है? तो एकांकी है। क्या है? एकांकी। आगे कहता है किसने अपने जीवन में अंतिम दिनों में नारीत्व की साधना की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा
महात्मा गांधी, मतलब गांधी जी ने। कौन? गांधी जी ने। अगला क्वेश्चन कहता है अर्धनारीश्वर शंकर और पार्वती का किस प्रकार का रूप है? तो कल्पित, मतलब कल्पना किया गया है। कल्पित मतलब कल्पना, मतलब जैसे में लाइन है तो लाइन है तो एकदम वास्तविक है, पर ये डॉट 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 तो इसको बोलेंगे काल्पनिक है। तो उसी प्रकार काल्पनिक है, मतलब असल में ऐसा रूप नहीं है, काल्पनिक माना जाता है। अब अगला क्वेश्चन है प्रेमचंद के अनुसार नारी जब पुरुष के गुण सीखती है तब वह क्या हो जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, राजसी। फिर अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में कौन सी रचना दिनकर जी की नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, जूठन। क्या? जूठन। जूठन किसका है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, जूठन कौन लिखे हैं? तो जूठन ओम प्रकाश वाल्मीकि लिखे हैं। जूठन कौन लिखे हैं? तो ओम प्रकाश वाल्मीकि। अच्छा, रामधारी सिंह दिनकर क्या क्या लिखे हैं? तो उर्वशी लिखे हैं, रश्मि रथी लिखे हैं, कुरुक्षेत्र लिखे हैं, और से बहुत लिखे हैं, जिसमें हो जाएगा प्रणभंग हो जाएगा, रेणुका हो जाएगा, हंकार हो जाएगा, परशुराम की प्रतीक्षा हो जाएगा, कोमलता और कवित्र लिखे हैं, हारे के हरिनाम लिखे हैं। ये सब लिखे हैं कौन? तो रामधारी सिंह दिनकर। अब 17वां क्वेश्चन निम्नलिखित में कौन सी रचना दिनकर जी की है? तो उसमें पूछ रहा था दिनकर जी की नहीं है। देखिए इसमें पूछ रहा था निम्नलिखित में से कौन सी रचना दिनकर जी की नहीं है, पर इसमें पूछता है कि निम्नलिखित में कौन सी रचना दिनकर जी की है। परीक्षा में ध्यान देना दोस्तों कि कौन सी रचना दिनकर जी की है, तो ये पूछेगा तो इसका राइट आंसर हो जाएगा परशुराम की प्रतीक्षा। इसका राइट आंसर हो जाएगा परशुराम की प्रतीक्षा। पर कहेगा कि कौन सी रचना दिनकर जी की नहीं है, तो इसमें इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जूठन। तो यहाँ ध्यान देना है कि नहीं है कि है। बहुत सी इसमें दोस्त मिस्टेक कर दिए हैं कि देखे हैं कि अरे यहाँ तो फिर हम चलते हैं 18वां क्वेश्चन कहता है दिनकर को किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था, अथवा ज्ञानपीठ पुरस्कार को सम्मानित रचना? इसका राइट आंसर हो जाएगा उर्वशी। हम बताए थे दोस्तों शुरू में ही कि उर्वशी लिखे थे, जिस पर उनको भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। और संस्कृत के 4 अध्याय पर उनको क्या मिला था? तो साहित्य अकादमी पुरस्कार। फिर से बता देते हैं। 19वां क्वेश्चन कहता युद्ध और शांति की समस्या पर लिखी गई काव्य कृति है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कुरुक्षेत्र। राइट आंसर कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र। 20वां क्वेश्चन कहता है अर्धनारीश्वर कल्पित रूप है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, शिव और पार्वती का। ये तो सबको पता होगा। अगला क्वेश्चन कहता है गंधारी थी, तो गंधारी कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दुर्योधन की माँ। दुर्योधन की माँ। देखिए कुरुक्षेत्र जब महाभारत हुआ तो महाभारत हुआ था तब कुरुक्षेत्र में ही लड़ाई हुआ था, इसीलिए युद्ध और शांति
जो वहाँ पर क्वेश्चन था कि युद्ध और शांति की समस्या पर लिखी गई काव्य कृति है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कुरुक्षेत्र। फिर अगला क्वेश्चन कहता है प्रेमचंद थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कथाकार थे। प्रेमचंद क्या है? तो कथाकार हैं। फिर दिनकर का जन्म कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 23 सितंबर 1908 ईस्वी को। 23 सितंबर 1908 ईस्वी को अभी है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा छायावादयोत्तर युग के। क्या? छायावादयोत्तर युग के। संस्कृत के 4 अध्याय पर किसकी कृति है? मतलब संस्कृत के 4 अध्याय किसकी कृति है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रामधारी सिंह दिनकर। राइट आंसर रामधारी सिंह दिनकर। पूछेगा संस्कृत के 4 अध्याय पर कौन सा पुरस्कार मिला था? तो इसका राइट आंसर साहित्य अकादमी पुरस्कार। फिर से बता दे रहे हैं क्योंकि यह भी आई है, यह बहुत बार पूछा गया है कि संस्कृत के 4 अध्याय किनकी कृति है? तो रामधारी सिंह दिनकर के। या ऐसे भी पूछता है कि संस्कृत के 4 अध्याय पर कौन सा पुरस्कार मिला है? रामधारी सिंह दिनकर जी के। तो इनका राइट आंसर हो जाएगा साहित्य अकादमी पुरस्कार। देखिए क्वेश्चन फिर आ ही गया कि कौन सी कृति पर रामधारी सिंह दिनकर की लिखी हुई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शुद्ध कविता की खोज। क्या? शुद्ध कविता। कौन सी कृति रामधारी सिंह दिनकर की लिखी हुई है? तो शुद्ध कविता की खोज राइट आंसर हो गया। तो ये है 26 VBI क्वेश्चन। ये सब वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। फिर हम अगला क्लास में अगला चैप्टर लाएंगे। तब तक के लिए जय गुरुदेव।